एंड इसको रोज देख देख के भाई दुख हो रहा है मेरे को। 2 घंटे में 200 किलोमीटर कवर कर दिया भाई, बहुत बड़ी बात है। सामने नजारे देखो, कितनी ऊंची ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। 330 किलोमीटर तक का एक्सप्रेस वे है और रास्तों का पता ही नहीं चल रहा भाई कैसे निकल जा रहे हैं। 4 घंटे में लगभग 380 किलोमीटर भाई, बहुत बड़ी बात होती है भाई। खून खून हो गया हर जगह। टोटल ईरान में हम 1366 किलोमीटर चला चुके हैं। ओ भाई सब तूफान आ गए यहाँ पे, तो देखना आंधी आंधी हुई। देख रहे हो कितना डीजल बर्बाद करते हैं भाई, पानी के भाव बिकते हैं यहाँ पे। भागो भाई भागो, तूफान आ गए यहाँ तो ईरान में, पता चले सर पे कुछ बजे। लो जी लो, फाइनली एंटर कर गए हम तेहरान में। क्या भाई साहब, क्या गुंडा बनेगा रे तू, है क्या गुंडा बनेगा। लेक्सस है, टोयोटा तो मैंने आपको बताई थी, हुंडई की भी गाड़ी है। ये देखो भाई हिंदी में लिखा हुआ है इन्होंने, ताजमहल। वाह क्या बात है भाई। भाई साहब यहाँ तो रियल वाले नान मिल गए हुए और पनीर भी बिल्कुल इंडियन। चलो भाई चलो, इस्फहान को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। ये आपने अपार्टमेंट का टूर लास्ट वीडियो में देख लिया होगा, कितना सस्ता मिला था 2 BHK। अभी पहले चेकआउट करें क्योंकि 12 बज चुके हैं, वरना वो एक्स्ट्रा चार्ज लगा देंगे। यहाँ देखो सेंसर वाली लाइट है, जैसी चला हुआ ना अपने आप चल जाएगी, है ना। एंड ईरान में भी ना लिफ्ट जो होती है भाई डबल गेट के साथ होती है, मतलब एक गेट तो पहले होता है ऐसे खोलने वाला, फिर अंदर लिफ्ट का गेट होता है। अभी ये खुलेगा नहीं जब तक लिफ्ट यहाँ नहीं आ जाएगी और दरवाजा नहीं खुल जाएगा अंदर वाला, फिर उसके बाद हम इसे खोल सकते हैं। अब देखो लिफ्ट आ गई है ना अंदर, एंड अंदर का भी गेट खुल गया, अब हम इसको खोल सकते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए लगाया है, डबल प्रोटेक्शन। अब ये पहले बंद होगा, फिर देन हम नीचे जाएंगे, ये वाला बंद होगा। देख रहे हो आज हम लेट ना इसलिए निकले क्योंकि हमें इस्फहान से जाना है तेहरान, जो कि अराउंड 400 कुछ किलोमीटर है और मैक्स टू मैक्स 5-5.5 घंटे लगेंगे बस। पांडे बैग सेट कर रहा है बाहर अपने गाड़ी में फटाफट से। हम जो भी पेंडिंग बिल है खाने पीने का, खाने का तो नहीं होगा, पानी वानी जो लिया है उसी का है, वो पे कर देते हैं। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 11 जून 2023। मैं हूँ अभी इस्फहान ईरान में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। इस ट्रिप में हम भाई दिल्ली टू लंदन निकले हुए अपनी स्कॉर्पियो एन से बाय रोड। 110 दिनों के लिए 25 कंट्रीज कवर करेंगे, 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के फिर पहुंचेंगे लंदन यूके में। तो बहुत ज्यादा एपिक सीरीज होने वाली है, शुरू तो हो ही चुकी है। ऐसी सपोर्ट दिखाए रखना, सब्सक्राइब और लाइक कर देना बस। बाकी लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको पूरा रूट समझा दिया था ईरान में हम कैसे एंटर करा है एंड कैसे एग्जिट करेंगे। बाकी अभी फिलहाल हमें तेहरान जाना है, जो कि ईरान की कैपिटल सिटी है। देन हम वहाँ पे 2 दिन रुकेंगे, आपको भी घुमाएंगे। उसके बाद फिर हमें सीधा जो है टर्की बॉर्डर क्रॉस करना है। तो मतलब अब लास्ट सिटी होने वाली है हमारी ईरान में, मतलब बीच बीच में आएगी सिटीज, बट हम वहाँ पे घूमे फिरेंगे नहीं, सिर्फ रात को स्टे करेंगे एक दिन और अगले दिन सीधा टर्की के लिए निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट कंट्री देखने के लिए भैया रेडी रहना। बाकी आप जब भी होटल में आओगे आपको रिसेप्शन पे मारिया मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ईरान के लोग भाई काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आप लड़के ले लो लड़कियाँ ले लो, सब अच्छे से ट्रीट करेंगे और काफ़ी ना मतलब ऐसे खातिरदारी वाला नेचर है सबका यहाँ का। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने से अपने मतलब रखते हैं, बिजनेस से बिजनेस मतलब रखते हैं। नॉर्मली भी आपको चाय के लिए पूछेंगे, छोटी छोटी चीज़ें ऑफर कर देंगे। पुराने ब्लॉग में आपने देखा ही कैसे ट्रक वाले डीजल फ्री में दे देते हैं इतना। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, मतलब हमें जो लगा था ना, हमें भी या दूसरों को भी लगता है ईरान कैसा होगा कैसा नहीं, बट भाई लोग यहाँ के काफ़ी मॉडर्न है एंड काफ़ी ओपन माइंडेड भी है। एंड व्हाट यू वांट टू से अबाउट इंडिया? Actually, this is one of the country I really want to visit that, because you have your culture, the different culture, different people, and especially your food. Yes. Have you ever been to any other country than Turkey, than Iran? Yes, Turkey. Turkey, yeah. And is it good? Yes, sure. टोटल भाई हमने दूध मक्खन और वो लिया था पानी, तो 145 तोमान का बिल आया, यानी कि इंडिया के 230 रुपये। और ये चीज़ मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताई थी कि यहाँ पे ईरान में जितने भी होटल है ना, सबके सब आपका पासपोर्ट रख के रखते हैं जब तक आप चेकआउट नहीं कर सकते। अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो आप लेके जा सकते हो उनसे, बट वो फिर भी जब वापस आओगे ना तो ले लेते हैं। तो इसलिए पासपोर्ट देने के बाद जब हम चेकआउट करते हैं ना तो याद से लेना भी पड़ता है, पता चले पासपोर्ट यहीं भूल जाए और हम दूसरी सिटी पहुँच जाए। तो अभी याद से पासपोर्ट ले लिया। ओके बाय बाय। चलो जी चलो, कैपिटल सिटी तेहरान तक अपना सफ़र शुरू करें। एंड इसको रोज देख देख के भाई दुख हो रहा है मेरे को। अब टर्की में इसको ठीक करवाएंगे, या तो इस्तानबुल में या कैपाडोकिया में, कैपाडोकिया या क्या कहते हैं जो भी प्रोनाउंसिएशन है। वैसे कैपाडोकिया में तो चांसेस कम लग रहे हैं कि मिलेगा कोई रिपेयरिंग वाला ढंग का। इस्तानबुल में मिल जाएगा, और इस्तानबुल में हमें रहना भी है 4 दिन, तो मस्त टाइम होगा, वहीं से करवा लेंगे ये। क्योंकि ना यूरोप का वीज़ा हमारे लिए लिमिटेड टाइम के लिए है, इसलिए हम वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। या तो ईरान में ही ठीक करवाओ या टर्की में ठीक करवाओ। ईरान में अब ज़्यादा रुकना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बंदर अब्बास में इतना रुक चुके हैं, तो इसलिए अब एक ही ऑप्शन है कि टर्की जाके इस्तानबुल में जितना ये ठीक हो सकेगा उतना ठीक करवा लेंगे। लेट्स गो भाई लोग चले। एंड वही मेन हाईवे होने वाला है, इसलिए बताओ 450 किलोमीटर के सिर्फ 5 घंटे ही दिखा रहा है गूगल मैप पे। इंडिया के भी हाईवे होते तब भी 7 घंटे तो दिखाते ही है मैप, इसमें सही दिखा रहा है क्योंकि यहाँ 100-110 की स्पीड ना अच्छे से हो जाती है मेंटेन। कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को, और डीजल अभी तो है हमारे पास अराउंड 364 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है 11 की एवरेज के हिसाब से, बट 364 तो नहीं, 300 किलोमीटर तो चली जाएगी, बट
फिर भी बीच में एक बार रुक के डीजल डलवाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पता ही है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि डीजल कार्ड चाहिए यहाँ पे, जो हमारे पास नहीं है। नए लोग हो उनके लिए बता रहा हूँ, पुराने जो है वो पिछले वीडियोस में समझ ही गए होंगे कितनी दिक्कत होती है डीजल लेने में, पर लोग हेल्प कर देते हैं भाई, फ्री में भी दे देते हैं। देखो गूगल मैप में ये रूट है, 2 रास्ते दिखा रहा है, एक ये मेन हाईवे है जहाँ से हम जा रहे हैं, इसलिए सिर्फ 5 घंटे हैं, और अगर दूसरे वाला एरिया चूज करेंगे तो 5.5 घंटे का है। पर यहाँ क्यों जाना भाई, हाईवे से चलेंगे, मस्त अच्छे से लेन मिलेगी। एंड एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जो फर्स्ट डे हमसे गलती हुई थी, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके ना ऑप्शंस पे जाना, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, अवॉइड हाईवेज, अवॉइड टोल्स, अवॉइड फेरीज, ये सबको ऑफ कर देना। चलो फेरीज तो फिर भी ऑन रहने दो, बट ये हाईवे और टोल्स है ना, ये जरूर ऑफ रखना, वरना क्या होगा, गूगल मैप ना आपको वही वाला रास्ता दिखाएगा जिसमें कोई भी टोल नहीं होगा और कोई भी हाईवे नहीं होगा। बंदर अब्बास से शिराज वाला रास्ता वही था, बट हम जब शिराज से इस्फहान आए तो प्रॉपर हाईवे से आए थे, क्योंकि मैंने इसे ऑफ कर दिया था। बट स्टिल उस रास्ते में टोल तो कोई भी नहीं आया था, हाईवे लेकिन बहुत अच्छा था। और आज के रास्ते में टोल दिखा रहा है एक जगह पे, मतलब 450 किलोमीटर में सिर्फ एक टोल। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है, पैसे कितने लगते हैं, कैश लेंगे नहीं लेंगे, क्या यहाँ पे प्रोसीजर होता है टोल टैक्स को पास करने का। अराउंड भाई 40 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, एंड सामने नज़ारे देखो, कितनी ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, और दोनों तरफ भी पहाड़ी पहाड़ है भाई, मजेदार है। मतलब अभी तक जितना भी नज़ारे आए हैं ना बंदर अब्बास से यहाँ तक भाई, बहुत अच्छा था। और रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, मस्त 3 लेन यहाँ पर है, 3 लेन उस वाली रोड पे है, तो स्मूथ, अपना कोई डर ही नहीं, चलाते रहो। अभी जैसे मैं स्लो लेन में चल रहा हूँ, मेरे को थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी तो मैं पीछे वाली में चला जाऊंगा, और अगर मुझे किसी को ओवरटेक करना है तो लेफ्ट वाली में चला जाऊंगा, क्योंकि वो फास्ट लेन है। इंडिया से रूल्स उल्टे है ना यहाँ पे, मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार। तो अभी मैं साइड में चला रहा हूँ 100-110 की स्पीड में, बाकी देखते हैं, बीच में कभी कभी चल लेते हैं। बट सही है यार, अच्छी रोड्स है, मजा आता है ड्राइविंग करने का, कोई दिक्कत नहीं हो रही है सच। अब बस वही है कि डीजल की प्रॉब्लम है, और जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि हमारी वो एंग्जाइटी जो होती है ना डीजल खत्म होने की, वो आज ना हो जैसे पहले दिन हुई थी। तो अभी जो भी डीजल वाला स्टेशन आएगा उसमें से भरवा ही लेंगे पहले ही। 12:30 पौने 1 हो गए हैं, और मस्त 40 मिनट में 40-50 किलोमीटर खींच भी दी, देख लो। 100 की स्पीड प्रॉपर मेंटेन हो रही है। एंड जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना, ये यहाँ का कजेमी एक्सप्रेसवे है, और 330 किलोमीटर तक का एक्सप्रेसवे है। सोचो, मतलब 330 किलोमीटर तक मस्त ऐसी रोड्स मिलेगी, कह नहीं सकते, वैसे हो सकता है बीच में थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे हो, बट स्ट्रेट एक्सप्रेसवे 330 किलोमीटर का होए मजा आ जाएगा। ईरान में जितने भी हाईवे थे ना, वहाँ पे 100 या 110 टॉप स्पीड होती है लिमिट, और रात के टाइम पे 80 से 90 की स्पीड लिमिट होती है। बट ये जो एक्सप्रेसवे है ना जिसमें हम चढ़े हुए भाई, यहाँ पे 120 की स्पीड लिमिट है, और नाइट का कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो यानी कि डे हो या नाइट हो 120 की ही लिमिट रहेगी शायद से। बाकी तेहरान यहाँ से 280 किलोमीटर और रहता है अभी। एंड एक चीज़ और भाई, हमें जो नहीं लगा था बिल्कुल भी, हम जब इंडिया से निकले ना, हमने सोचा था कि ईरान जैसे देशों में या टर्की जैसे देशों में इनके लोकल लैंग्वेजेस में ही ना साइन बोर्ड होंगे हर जगह, हाईवे पे, रोड पे। बट ऐसा नहीं है भाई, पूरे हाईवे पे हर जगह इंग्लिश में भी साइन बोर्ड लगे हुए हैं, चाहे वो किसी सिटी का हो, चाहे वो कोई भी स्पीड लिमिट का हो, सीट बेल्ट लगाने का हो, वो सब कुछ इंग्लिश में, एंड यहाँ की लैंग्वेज फारसी या पर्शियन में भी लिखा हुआ है। ये अच्छी चीज़ है, टूरिस्ट के लिए समझने में दिक्कत नहीं होगी। और अब मेरे हिसाब से भाई, ईरान में जब लिखा हुआ है तो पक्की बात है टर्की में भी इंग्लिश में होगा ही होगा, तो दिक्कत आएगी नहीं आगे। बाकी गूगल मैप्स तो जिंदाबाद। अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाने के बाद फाइनली यहाँ पे पेट्रोल पंप दिख गया है हमें। एंड उधर की साइड में वो पेट्रोल है, ये ट्रक जहाँ लगे हुए हैं ना, ये डीजल का एरिया, तो हमें तो डीजल भरवाना है। और ये देख लो भाई, 281 किलोमीटर रहता है बस। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हुए हमें निकले हुए हैं, 2 घंटे में 200 किलोमीटर कवर कर दिया भाई, बहुत बड़ी बात है। मतलब देख रहे हो, इसी हिसाब से स्पीड रही तो ओहो क्या स्वाद आ जाए, रास्ते पता ही ना चले कब निकल गए। अब करते हैं इनसे रिक्वेस्ट, जरा प्लीज दे दो हमें डीजल, दे दो प्लीज, मतलब फ्री में नहीं, पैसों में ही, पर दे दो। एंड मौसम हो रहा है भाई खतरनाक वाला, सारी तरफ काले बादल है, तो बहुत तगड़ी बारिश आने वाली है। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, टर्की, यूरोप, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, गर्मी खत्म हो जाएगी, ठंड लगने लग जाएगी। तो अभी हम ईरान के बिल्कुल नॉर्थ में, तो तेहरान जो शहर है ना, वो भी प्रॉपर नॉर्थ में है ईरान का, इसलिए वहाँ पे अच्छा टेम्परेचर होगा, जबकि बंदर अब्बास बिल्कुल नीचे था तो गर्म था। क्या कह रहे हैं? पहले मना कर रहा था, फिर गाड़ी दिखाई बुला के, फिर कह रहा हूं तो लोग ना पहले तो मना कर देते हैं, उनसे कहो, जब उनको गाड़ी दिख जाती है ना, तो वो थोड़े से एक्साइट हो जाते हैं, फिर वो मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लॉक कर देता हूँ गाड़ी को। जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं ना, इस तरह का कैबिन बना होता है, यहाँ पर इनका ओनर या मैनेजर बैठे होते हैं, तो मैनेजर से सीधा बात करो, वो हेल्प करवा
करवा देते हैं। चलो भाई फाइनली मान गए, वो कह रहे कोई नहीं कैश दे देना मुझे, मैं भर देता हूँ। फुल टैंक करवा लेंगे और अब सीधा तेहरान ही रुकना होगा, फिर तो जरूरत ही नहीं। एंड मच्छर देखो कितने मार दिए हुए भाई, खून खून हो गया हर जगह देखना। अब इसमें मशीन इधर है लेकिन हमारा जो गाड़ी का टैंक है वो उधर की तरफ है। टोटल ईरान में हम 1366 किलोमीटर चला चुके हैं। अब 1000 या 1200 किलोमीटर और चलेगी फिर हम ईरान क्रॉस कर जाएंगे, यानी टोटल 2500 किलोमीटर के आसपास चलाना है हमें ईरान में। सेम 2500 तुर्की में भी, तुर्की नहीं मतलब टर्की, यहाँ पे हर जगह लोग तुर्की बोलते हैं इसलिए हमें भी आदत पड़ गई तुर्की की। तो 2500 यहाँ हो गए, 2500 टर्की के हो गए, 5000 किलोमीटर। एंड यूरोप बहुत बड़ा है तो यूरोप के भी हम कम से कम नहीं तो 15000 किलोमीटर तो चलाने वाले ही है। बाकी बचा कुचा हम यूके लंदन में चला लेंगे मजेदार। 25 से 30,000 किलोमीटर की पूरी हमारी ट्रिप हो जाएगी। मतलब अभी हम सोच रहे थे बैठ के अभिषेक और मैं कि यार कितनी बड़ी बात है ना, मतलब हमारा नमस्ते लंदन जो वर्ड है वो सुनने में कितना इजी है कि यार क्या है नमस्ते लंदन ही तो है, बट करने के टाइम पे भाई हम लिटरली दिल्ली टू लंदन आ गए हैं, बाय रोड आ नहीं गए मतलब निकले हुए हैं। दिल्ली टू लंदन भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी, हर किसी के बस की भी नहीं होता और लोग जिनके बस की भी है ना वो करना नहीं चाहेंगे। तो हमने कर दिया भाई शुरू, जल्दी कंप्लीट भी होगा, आप लोग सपोर्ट भी दिखा रहे हो तो बल्ले बल्ले। लो जी लो, अब हमारा नंबर है, आ जाओ जी अंकल जी भर दो, धन्यवाद आपका मदद करने के लिए। घुमा के ही लगा देते हैं भाई, उनको भी दिक्कत ना होगा क्योंकि फुल टैंक करवाना है तो आराम से भर लिया आएगा ना, वरना खामखा पाइप इतना लंबा वो क्या खींचे। डीजल दे रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है भाई, वरना तो भटकना पड़ता है और ट्रक वालों से मदद मांगनी पड़ती। हालांकि मदद कर तो देते बट स्टिल क्यों वो करना। लेट्स गो भाई, अब दे देंगे। चलो देख रहे हो कितना डीजल बर्बाद करते हैं भाई, पानी के भाव बिकते हैं यहाँ पे, एक्चुअल में पानी से भी सस्ता। डीजल ओके, पूछ लेना चाहिए भाई, डीजल लिया ना कहीं गलती से पेट्रोल डाल दिया तो ऐसी तैसी हो जाएगी गाड़ी। एंड यहाँ पे भी वही 3 तोमान का है 1 लीटर, यानी इंडिया के 5 रुपए केवल। मजेदार भाई। फुल ओके। टोटल भाई 42.98 लीटर आया है 128 तोमान का, यानी कि इंडिया के केवल 200 रुपए में 40 लीटर डीजल। चलो जी बंद कर लेते हैं इसे। पैसा थैंक यू सो मच, मर्सी। यहीं पे सामने रेस्टोरेंट भी है, पानी वानी ले लेते हैं, भूख तो लग नहीं रही, सुबह खा के निकले थे होटल से। यहाँ पे 2-3 बने हुए अलग अलग। अरे बस कर भाई बजना। चलो भाई पार्किंग भी मिल गई, अच्छा लेट्स गो। सुसु कर लिया जाए, जरा प्रेशर सा बन रहा है सुसु का। मेरे साथ ना भाई ये प्रॉब्लम है कि होटल मुझे घटिया से घटिया में रुकवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी लगे या ठंड लगे, बट बाथरूम जो है ना, वॉशरूम मतलब वो साफ सुथरा होना चाहिए। मेरे को उसमें थोड़ी घिन सी चढ़ती है, वरना तो अब यहाँ पे मिलेगा तो नहीं साफ वैसे। ओ भाई सब तूफान आ गए यहाँ पे तो देखना, आंधी हुई शिट भाई, ये क्या है, काली धुआं उड़ रहा है। ओहो अंदर चलो, मिट्टी हो गई सारी। बारिश तो तगड़ी आएगी 100%, बहुत काले बादल है। क्योंकि ये है भाई यहाँ का वॉशरूम और सारी की सारी इंडियन सीट्स ही थी। हाथ धोने के लिए सोप डिस्पेंसर तो है। चलो एंड ये लो भाई बारिश शुरू भी हो गई, क्या ही रात ना मैं। एक तो भाई वॉशरूम के कैबिन में लाइट ही नहीं लगा रखी, अंधेरा हो रखा है पूरा वहाँ पे, अंदर कौन बैठेगा भाई। मैं तो सुसु करना था खाली, जल्दी से करके भग लिया। मैं तो डर लग रहा था भाई इतने अंधेरे में। पर यहाँ पे ये है चिपकली और मकड़ियाँ नहीं है जैसे अपने इंडिया के गंदे वाले वॉशरूम में होती है ना। बहुत खतरनाक तूफान है भाई, इतनी तेज हवा चल रही है। भागो भाई भागो, तूफान आ गए यहाँ तो ईरान में, पता चले सर पे कुछ बजे। शिट चलो भाई, भीग गया। बहुत तेज बारिश हो गई एकदम से। हाँ लग गई भाई, खून आ गए। जो मैं आपको एक टोल टैक्स के बारे में बता रहा था वो फाइनली आ गया। ये एक ही लोता टोल टैक्स है यहाँ पे, बट दिक्कत क्या है कि यहाँ पे वही स्कैनर टाइप के होंगे हर गाड़ियों के नंबर प्लेट, या फिर उनके कोई QR कोड होते होंगे जैसे अपने इंडिया में फास्ट टैग होता है ना, उसी से स्कैन करके पैसे कट जाते होंगे अकाउंट से। बट हमारी गाड़ी में ना तो कोई टैग है और ना ही यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, मतलब कैश भी नहीं दे सकते। तो हम तो भैया ऐसे निकल के आ गए। समझ लो टोल टैक्स था तो सही, बट हमारे लिए फ्री हो गया। अब ये फ्री है नहीं है पता नहीं, क्योंकि यूरोप का हमें ये पता है, यूरोप और यूके का, कि वहाँ पर क्या होता है, हम जितने भी टोल टैक्स आएंगे ना सब में से ऐसे ही निकल सकते हैं बिना पे करे। बट जब हम कंट्री को एग्जिट करते हैं ना, एग्जिट के टाइम पे हमें भाई पूरा पे करना पड़ता है, वरना उन पे इंटरेस्ट इतना जुड़ता आएगा कि अगली बार अगर हम वापस से सेम गाड़ी सेम नंबर पे अगर लेकर आए उनकी कंट्री में तो भाई बहुत मोटा अमाउंट बन जाएगा एंड शायद से वो गाड़ी को एंटर भी ना करने दे। तो इसलिए हम जो भी है अमाउंट बनेगा वो कंट्री एग्जिट करने के वक्त क्लियर करके जाएंगे, लंदन एंड यूके में। बाकी यहाँ का तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, चलते जाओ। कौन सा हम ईरान में गाड़ी लेकर आ रहे हैं अपनी। अभी जैसे टोल टैक्स आया था ना, सेम टू सेम भाई फिर से आ गया। अब इसमें देखते हैं कोई बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, क्योंकि बैरिकेड तो लगे नहीं हुए आगे। इसमें भी वो जो खुलता है ऐसे नहीं है भाई, यहाँ भी कोई नहीं है। चलो ये भी फ्री है, पर ये 2-2 बार क्यों आए समझ नहीं आया।
Maybe that's why it felt so right. Do I really need to spell it out? 111 किलोमीटर बचा भाई तेहरान खाली, और रास्तों का पता ही नहीं चल रहा भाई कैसे निकल जा रहे हैं। 4 घंटे में लगभग 380 किलोमीटर भाई, बहुत बड़ी बात होती है। 1.5 घंटा दिखा रहा है मैप में 111 किलोमीटर। शायद से तेहरान साइड में थोड़ा ट्रैफिक होगा। हाँ ये देखो है ना, हल्का हल्का। तो सही है, अभी 4 बजे है, 5:30 मैक्स पहुंच जाएंगे हम। बहुत तेज हवा चल रही है भाई। चलो भाई आराम आराम से चलते हैं, अभी तो 2 घंटे है अंधेरा होने में, तो हम तो पहुंच ही जाएंगे अंधेरा होने से पहले। एंड अच्छा सा कोई होटल भी ढूंढ लेंगे, एंड इंडियन रेस्टोरेंट भी है तेहरान में, वहाँ पे खाना भी खा के आएंगे। राइट साइड में शमशाबाद सिटी आ गई है, इंडस्ट्रियल एरिया है उसका, एंड इधर की तरफ खाली पड़ा हुआ है दूर दूर तक, वहाँ कहीं दूर फैक्ट्रीज लगी हुई है। तो काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और केवल 50 किलोमीटर रह गया है तेहरान, बस आधा घंटा मैक्स टू मैक्स और हम पहुंच जाएंगे। लो जी लो, फाइनली एंटर कर गए हम तेहरान में। अभी लोकेशन डाली है सीधा इंडियन रेस्टोरेंट की, कौन सा है, ताजमहल रेस्टोरेंट। इसी के आसपास होटल ढूंढेंगे कोई, और यहाँ से अभी बस 15 किलोमीटर है, वो मेन सिटी सेंटर में ही होगा शायद से। यहाँ भी भाई पूरा मॉडर्न आर्किटेक्चर है, जैसे शिराज में भी था, बट यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि वहाँ शिराज में ना बिल्डिंग्स होती है बट इतनी पास पास नहीं थी, या फिर इतनी क्राउडेड नहीं थी। और यहाँ पर देखो तो भाई साहब बिल्डिंग ही बिल्डिंग ऊंची ऊंची है, देखो गजब भाई। वही है, कैपिटल सिटी है तो होगी खैर ऐसी ही, और क्या कर सकते हैं। I didn't come here just so I could watch you make a mess. I didn't come here to ugly cry in my favorite dress. So what the hell were you thinking then when you kissed your lips? Now I'm भाई बिल्कुल रेस्टोरेंट पहुंचने ही वाले थे, 15 मिनट का भी रास्ता नहीं था, बट इन भाई साहब ने गलत टर्न ले लिया। अब वापस से 32 मिनट का रास्ता। शर्म आ रही है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना। सच नहीं होता, तुम्हें पता है क्या सच्चाई है? ड्राइव कौन कर रहा था? ड्राइव कौन कर रहा था? तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में था। पहली बार, हाँ वो मेरी गलती थी, तुम्हारी। ना 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 ले रहा हूँ ना ना ना, ना मैप देखो ना कुछ, दिमाग देख लो देख लो घंटा करवा देख लो। हाथ में मैप, हाथ में स्टीयरिंग व्हील, सब कुछ। बोला मैं तो कुछ भी बोलूं, मैं कुछ भी बोलूं, तुम्हारे हाथ में मैप है। चलो अब ओवरटेक करते हैं, मैं बताऊंगा। मैं तो कुछ भी बोलूं, तुम्हारे हाथ में मैप था। मैं बताऊंगा लेफ्ट राइट मैप बेचारा। देखना आता नहीं, दूसरा कोई इंसान सही ले जा रहा क्या भाई साहब, क्या गुंडा बनेगा रे तू, है क्या गुंडा बनेगा। सारा इतना ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, ये भाई साहब अलग परेशान हुए पड़े, आगे मदद कर दो। चल भाई। इतना ट्रैफिक तो सच्ची में भाई किसी भी सिटी में नहीं देखा, ईरान की सबसे ज्यादा यहीं पे ही लग रहा है। एंड गाड़ियां भी ना नई नई ब्रांड्स की दिख रही है यहाँ पे, वरना दूसरे सिटी में तो क्या था, वो बाबा आजम के जमाने की थी। बट यहाँ पे काफी मॉडर्न गाड़ी है, किया की भी गाड़ी है यहाँ पे, लेक्सस है, टोयोटा तो मैंने आपको बताई थी, ह्यूंडई की भी गाड़ी है, और एक चाइना का ब्रांड है चेरी करके, वो काफी फेमस है चाइना में, उसकी बहुत गाड़ी है यहाँ पे इम्पोर्ट हो रखी है। बाकी एक ये मेरे सामने ब्रांड है, पता नहीं कौन सा ना नाम लिखा हुआ, शायद से तो गाड़ी का नाम होगा शाही, पता नहीं, हो सकता ब्रांड का भी नाम वो कह नहीं सकते। इसके अलावा सुजुकी की भी गाड़ी है यहाँ पे, ग्रैंड विटारा देखी थी, इंडिया वाली नहीं दूसरी थी, पर पीछे बैजिंग ग्रैंड विटारा की। एंड बाइकें भी है यहाँ पे, इंडियन अपनी अपाचे देखी है, वो व्हाइट कलर की जा रही है। और इसके अलावा जो लग्जरी ब्रांड्स है, BMW, मर्सिडीज, वो तो है ही, बट कम दिखेगी आपको, इतनी ज्यादा नहीं दिखेगी। पीछे शोरूम भी गया था उसका मर्सिडीज का। बाकी वोल्वो भी है यहाँ पे, लेक्सस भी है, तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी है यहाँ पर, बट वो ये मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं होती होगी, सब इंपोर्ट होगा, तो महंगी बहुत पड़ेगी। बाकी सुपर कार एक भी नहीं दिखी अभी तक पूरे ईरान में कहीं भी। हमने सोचा था तेहरान में शायद दिख जाए कोई बढ़िया सी तगड़ी सी कार, बट अभी तक तो नहीं दिखी। लेट्स सी, 2 दिन हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, क्या पता कोई हो। के सामने आ गया है भाई ताजमहल रेस्टोरेंट, बस आगे से यू टर्न लेना है, बट इसी रोड पे इतना जाम है बहुत, यही है जिसमें झंडे लग रहे हैं। इतना बड़ा है, जब भी तो कह रहा हूँ 5 स्टार जैसा है कुछ। ये देखो भाई हिंदी में लिखा हुआ है इन्होंने, ताजमहल, वाह क्या बात है भाई। तो यार ताजमहल होटल के बाहर तो पार्किंग मिली नहीं, इसलिए एक और यहाँ पे रेस्टोरेंट है चिंगारी करके, इसमें नहीं लिखा। ये भी इंडियन रेस्टोरेंट ही है, यहाँ के भी रिव्यूज अच्छे थे। ये कैंडल लाइट डिनर लग रहा है, ऐसा बताओ। आया भी देखो किसके साथ हुआ है, छी यार, ये तो मेरी किस्मत थी। छी यार। भाई साहब यहाँ तो रियल वाले नान मिल गए, ओए होए होए होए, और पनीर भी बिल्कुल इंडियन, मजा सा आ गया। 3 दिन अब सुखी सुखी रहेंगे। सेम है, चावल भी बासमती मिल गए यहाँ पे भाई। चलो भाई खा लिया है, 882 तोमान या फिर 900 तोमान का बिल आया, यानी कि इंडिया के 1500-1600 रुपए, और ठीक था, मतलब ना इतना महंगा था। 2 लोगों ने आराम से खा लिया, तो वही 700 रुपए पर पर्सन बना आराम से। ये है देखो चिंगारी रेस्टोरेंट, एंड इसके अंदर भाई इंडियंस भी थे, खाने आए हुए थे, स्टूडेंट्स थे सारे के सारे, 8-9 लोगों का ग्रुप था, MBBS पढ़ने आए हुए। बट सही में यार टेस्ट बहुत अच्छा था। अगर आप भी तेहरान आ रहे हो और इंडियन खाने की तलब मच रही है, वेज या नॉन वेज,
तो आओ पक्का। अब चल के होटल ढूंढते और चेक इन करते हैं। चलो भाई चलो चलो भाई चलो चलो। होटल भी मिल गया भाई एंड अंदर सेफ पार्किंग भी मिल गई है स्कॉर्पियो एन के लिए अपने। पहले रिसेप्शन वाले कह रहे थे पार्किंग है ही नहीं, खाली तो पड़ी है, 2 गाड़ियां लगी हुई है। जब उन्होंने कहा ना है नहीं तो मैंने कहा कोई नहीं हमें नहीं चाहिए रूम, फिर कहते वेट वेट वेट। समझ तो इनको नहीं आ रहा होगा कुछ भी। कह चलो भाई चलो सीधा ले सीधा, क्या कर रहे हो छोरे। चेक इन कर लिया लगभग इंडिया के 2800 रुपए का रूम पड़ा है। कल दूंगा रूम टूर ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।